मुंबई मलाड पश्चिम वार्ड क्रमांक 47 की भाजपा नगर सेविका जया तिवाना के 4 वर्षों के अथक प्रयासों से बनी नई कनेक्टिंग रोड का लोकार्पण भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। मलाड डी-मार्ट लिंक रोड से नाहर रोड काजपाड़ा को जोड़ने वाले इस रोड को बीएमसी फंड से बनाया गया है। यह मैदान करीब 20 वर्षों से डीपी प्लान में था, लेकिन इस काम के लिए किसी ने भी पहल नहीं की। 2018 में चुनाव जीतने के बाद भाजपा नगर सेविका जया तिवाना ने इस मैदान में अवैध कब्जाधारियों से पुलिस और बीएमसी की मदद से खाली कराकर इसकी शुरुआत की। यहां सीमेंटेड रोड को बनाने के बाद लिंक रोड सिंगल और कांचपाड़ा और बीएमसी दफ्तर जाने वालों को ट्रैफिक मुक्त रास्ता मिलेगा। इसके अलावा यहां से गुजरने वाले लाखों जनता को इसका सीधा लाभ होगा। जया तिवाना ने बताया कि इस रोड के बनने के बाद रोड की बाईं तरफ खेल मैदान के लिए आरक्षित है, जिन पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, और बाईं तरफ काजपाड़ा से आने वाले लोगों के लिए सीमेंटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसका टेंडर बीएमसी ने पास कर दिया है। इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी ने बताया, इस कनेक्टिंग रोड से बाईं और दाईं तरफ का भूमि पूजन 15 दिनों में किया जाएगा। इस बीच जो भी दिक्कत आएगी हम सब उसका मिलकर सामना करेंगे। लोकार्पण के दौरान भाजपा नेता गंगाराम जमुनानी, विनोद सैलार, मुंबई युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बोरीवली का रोडों की बात करें, जिस तरह से दृश्य बदला, और अब मलाड की बारी है, जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, किस तरह देख रहे हैं और किस तरह आपको लगता है कि रोड का कार्य जरूरी है? वैसे नहीं, ये बात सही है कि बोरीवली में डीपी रोड में जितने रास्ते बताए थे उसमें 98% रोड का काम पूरा मैंने किया, और मलाड में आने के बाद में भी मलाड में भी बड़े पैमाने पे रोड भारतीय जनता पार्टी के सारे नगर सेवक पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मैंने किया। ये जो रास्ता जिसका अभी हमने उद्घाटन किया, ये हमारी लोकल कॉरपोरेटर जया बहन, तेजिंदर तिवाना जो युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, हमारे यूनुस खान जो है, ये इन सारे लोगों ने मिलकर इसका पीछे पड़कर महानगर पालिका की ओर से इस रोड को कॉन्क्रीटाइज किया हमने। आने वाले 8-15 दिन में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी हम लगाएंगे, और बगल में और एक इस तरह का दूसरा रास्ता बनेगा, उसका भी एक 8-15 दिन में हम भूमि पूजन करके दिवाली तक वो भी रास्ता पूरा हो जाए, ये भी एक प्रयास हम कर रहे हैं। बाजू में देखेंगे एक फुटबॉल ग्राउंड के नाम से ये ज़मीन मशहूर है। ये महानगर पालिका के डीपी में प्लेग्राउंड के लिए रिजर्वेशन है। इसका भी जो प्राइवेट मालिक था उसके पास से लेकर तेजिंदर तिवाना और जया बहन ने खास करके हम कलेक्टर से लेकर महानगर पालिका के कमिश्नर तक सारे 2 साल के प्रयास के बाद में उसका सारा फॉर्मेलिटी पूरा हो गया। अभी एक 8-15 दिन में हम उसका लेवलिंग का काम शुरू करके दिवाली तक एक अच्छे रूप में ये गार्डन दिखेगा, और लोग यहाँ पर बच्चे खेलते हुए आप सब लोगों को दिखाई देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी मलाड यूनिट के सारे पदाधिकारी और विशेष करके जया बहन और तेजिंदर और यूनुस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो गार्डन का इंतजार है और इस गार्डन के कार्य में पूरा होने पे भाजपा, और खास करके आपकी बात करें, आप लोकप्रिय नेता के रूप में यहाँ देखे जाते हैं सांसद के, तो आपका किस तरह से इसमें सहयोग है इस गार्डन के लिए? इसमें सहयोग देखिए, ये ज़मीन प्राप्त करके लेने में हमारा 3 साल का मेहनत है, नगर सेवक और सांसद का। अभी नगर सेविका का फंड बंद हो गया क्योंकि कॉर्पोरेशन में नगर सेविका का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब इसको करने के लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो एमएलए फंड से बनाओ या तो फिर एमपी फंड से बनाओ। एमएलए साहब आ नहीं पाएंगे क्योंकि ज़मीन प्राप्त करने में उनका बहुत कुछ योगदान है, ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन अगर कोई उन्होंने प्रयास किया होगा तो वो भी मैं पब्लिक डोमेन में लाऊंगा, मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, खास करके तेजिंदर ने मेरे ध्यान में ला कर दिया, और हम लोगों ने बहुत प्रयास करने के बाद में वो ज़मीन मिली है, और मोदी साहब ने भी एमपी फंड वापस शुरू कर दिया है, तो मैं एमपी फंड से इसको डेवलप करके दूंगा आने वाले दिनों में। सांसद जी, बोरीवली में आपने काफ़ी रोड को उद्घाटन भी किया, लोकार्पण किया, अब मलाड में जिस तरह से नए कनेक्टिविटी रोड का उद्घाटन किया जा रहा है, लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। मैं समय में कितना लंबा एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि उत्तर मुंबई में सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मागा ठाणे में हमारे चुनकर आया हुआ विधायक नहीं, लेकिन वहाँ पर भी हमारे विधान परिषद के विधायक प्रवीण दरेकर जी है, भाई गिरकर जी भी है विधायक। लेकिन खास करके मलाड मैं एमपी बनने के बाद में मुझे दत्तक में दिया है कि ये मलाड का मैंने काम ज़्यादा देखना चाहिए करके, और मैं मलाड का काम सारे उत्तर मुंबई के साथ में यहाँ का ज़्यादा देखता हूँ, और यहाँ पर एमएलए ना होने की वजह से हम नगर सेवक और सांसद करके मुझे करना पड़ता है, इसलिए मेरी जवाबदारी है, और हमारे सारे नगर सेवकों की ये हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी, लेकिन जो राइट साइड में रोड का अभी काम शुरू करना बाकी है, लेफ्ट साइड में भी फुटबॉल ग्राउंड का भी काम बाकी है, तो दोनों काम अमूमन कब से शुरू हो जाएगा? दोनों काम मैंने कहा कि अभी तेजिंदर ने और जया बहन ने बताया कि इसका कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड तक का पहुंचा है,
एक 8-15 दिन में टेंडर भी दे देंगे। कोई स्टैंडिंग कमेटी बंद हो गया तो अभी कमिश्नर ही उसकी मान्यता देंगे। अगर वो नहीं दिया होगा नहीं होगा तो भी एक 8-15 दिन में प्रोसेस पूरा हम कर लेंगे। और ये ट्रस्ट की ज़मीन है, इसलिए हम लेवलिंग का काम उसका और इसका साथ में करके बारिश के पहले एक अच्छे स्थिति में ये दोनों ज़मीन को हम लाकर खड़ा करेंगे। और मेरे स्टाइल से अगर काम आगे बढ़ गया तो दिवाली तक ये दोनों काम हम पूरा करेंगे। कि एक मुंबई का युवा होने के नाते मेरा ये मानना है कि जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, मैं नगर सेवक की बात करूँगा उदाहरण के तौर पे, तो फुटपाथ बना लेते हैं, अच्छा रास्ते बना लेते हैं, कोई गटर बना लेता है, कोई गलियाँ बना देते हैं, लेकिन जो अपने कार्य क्षेत्र में वार्ड के अंदर कहीं ना कहीं डीपी को स्टडी करते हुए जो डेवलपमेंट प्लान है, जो मिसिंग लिंक्स हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो बॉटलनेक्स हैं, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हुए मुंबई के अंदर, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या कम हो और बहुत ही बेहतरीन लोगों को सुविधा मिले, ऐसे काम जो करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को कहीं ना कहीं इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इनको वो मान सम्मान मिलना चाहिए कि आपने सही मायने में अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसे जो मिसिंग लिंक्स है उसको जोड़कर लोगों को सुविधा देने का काम सही मायने में किया है। उसका उदाहरण आज आप यहाँ पर देख सकते हो। 2018 से कहीं ना कहीं ये सिलसिला चलते आ रहा है। 2019 में मैंने देखा, स्वयं मैं इन्वॉल्व था ये काम के अंदर, तो हमने बैक टू बैक, चाहे वो डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हो, चाहे वो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर साहब हो, चाहे वो कलेक्टर हो मुंबई के सबअर्ब्स के, तो इनके साथ में आदरणीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी की मदद लेकर कोई ना कहीं हमने लगातार बैठकें करके, पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत मदद की कि यहाँ पर जहाँ पर कब्जा हो गया था बीएमसी के प्लॉट में, तो उनको कब्जेदारों को बाहर निकालने के लिए और कहीं ना कहीं अवैध कब्जेदारों को इसमें ज़मीन से अलग करने के लिए पुलिस प्रशासन ने और बीएमसी ने भी बहुत मदद की, बहुत मशक्क़त की। उसके बाद इतने सालों के बाद आप देख रहे हैं 2020 में इसका कॉन्ट्रैक्ट टेंडर हुआ। टेंडरिंग होने के बाद काम शुरुआत हुई, भूमि पूजन जया तिवाना मैडम ने किया नवंबर में 2020 में। उसके बाद आज 2022 में आप इसका सही रूप और सही इसका फ़ायदा देख रहे हो। ये जो इतना बेहतरीन रोड आपके सामने बना है, ये मिसिंग लिंक है जो मामलेदारवाड़ी और लिंक रोड को कनेक्ट करने जा रहा है। और इसकी सुविधा के वजह से जो ट्रैफिक जैम यहाँ पर रोज़मर्रा का जो हमें ख्वाहिश होटल जंक्शन, जिसे काचपड़ा 2 नंबर, काचपड़ा 1 नंबर कहा जाता है, वो जंक्शन के बीच में जो ट्रैफिक जैम रोज़मर्रा का था, उससे कहीं ना कहीं मलाड के स्थानिक रहवासियों को बहुत ही राहत मिलेगी और लाखों की संख्या में लोग इस रोड का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनता की सुविधा के लिए आप हो या फिर जया जी आपकी मम्मी हो, दोनों लोगों की जो लड़ाई है, हमेशा लड़कर भी आप उनके हक को दिलाने का काम करते हैं। आपका ये हक की लड़ाई जनता के लिए क्या निरंतर आगे भी ऐसी जारी रहेगी? देखिए, आप जो लड़ाई की बात कर रही है, लड़ाई तो हम जनता के लिए करते ही है, लेकिन आपस में घर में भी लड़ाई करते हैं काम को लेकर कि मैं थोड़े मॉडर्न थिंकिंग का हूँ और वो भी ज़मीन स्तर पे उतर के लोगों के बीच में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नोकझोंक होते हैं कामों को लेकर कि कैसे एक काम को और बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए किया जाए। तो हमने मेरे पूरे परिवार ने पिछले 40 साल से, मेरा परिवार, मेरे पिताजी माजी नगर सेवक सत्ताम सिंह तिवाना जी, मेरी माताजी जया तिवाना जी, इनसे मैंने बहुत सीखा है। हमारे आदरणीय सांसद गोपाल शेट्टी जी जो हमारे मार्गदर्शक है, जिन्होंने बोरीवली में, अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोरीवली का नक्शा ही बदली कर दिया। ऐसे कई मिसिंग लिंक्स और 97% रोड्स के मिसिंग लिंक और जो बॉटलनेक्स क्लियर करके आज बोरीवली अव्वल नंबर पूरे मुंबई में। जो आप असेंबली देखोगे तो बोरीवली स्टेशन से लेकर बोरीवली का पूरा परिसर वो कहीं ना कहीं रास्तों के मामले में अव्वल नंबर है पूरे मुंबई के अंदर। इसका पूरा श्रेय गोपाल जी को जाता है और आदरणीय गोपाल जी से सीखकर हम सब भी कहीं ना कहीं मलाड को बेहतरीन बनाने के लिए, लोगों को बेहतरीन सुविधा देने के लिए, ऐसे सब काम जो प्रोडक्टिव काम है, जो लोगों को सही में मायने में काम आए, ऐसे मिसिंग लिंक्स को खोलने का काम और मिसिंग लिंक्स को बनाने का काम पूरे मलाड में हम तत्पर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। और आगे भी चाहे वो कोई भी सुविधा, सिविक इश्यूज़ हो या पुलिस का इशू हो, ऐसे कोई भी लोगों की सुविधा के काम हो, वो हम पूरी तरह से, मेरा परिवार पूरे 24 घंटे सभी लोगों के लिए समर्पित है। आधी रात को भी आप कॉल कर सकते हो तो हमारा परिवार आपके लिए खड़ा रहेगा काम करने। आज जिस प्रकार से तेजविंदर सिंह तिवाना जी ने कहा, उनकी मम्मी नगर सेविका है यहाँ की, जया सतनाम तिवाना, आज जिस प्रकार से मिसिंग लिंक के माध्यम से एक रोड दूसरे रोड से जोड़ने का जो काम हो रहा है, आज पूरे बोरीवली में मार्गदर्शक गोपाल शेट्टी जी के द्वारा आज पूरे बोरीवली में मिसिंग लिंक को ज्वाइन किया जा रहा है। ये मास्टर प्लान ऑलरेडी बना हुआ रहता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे यहाँ की नगर सेविका मेहनत करके, कलेक्टर से बात करके, बीएमसी से बात करके इसको की, और आप देख रहे होंगे कि ये मिसिंग लिंक के बगल में जो जगह है उसमें आने वाले दिन में फुटबॉल का ग्राउंड बनेगा, तो यहाँ के रहवासियों को बहुत ही सुविधा मिलेगा। और इसी तरह आगे भी इनका काम
आगे बढ़ते रहेगा और करते आ रहे हैं इन लोग, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नगर सेवक नेता का सच काम वो है जो काम आम लोग, आम जनप्रतिनिधि नहीं करता, वो बीजेपी के जनप्रतिनिधि करना चाहिए। और इसीलिए जो रोड कालों से नहीं बने हैं उनको ढूंढना, जहाँ ट्रैफिक जाम है वहाँ पर ऑल्टरनेट रोड उपलब्ध करा देना, ये हमारा काम है। मैं आपको उसका एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर बीजेपी की नगर सेविका आई, ये रोड बन गया, उधर डिमोंटी लेन का रोड बन गया, स्टेशन के बाजू में बीजेपी का नगर सेवक आए, वहाँ पर एसपी रोड वाइडन हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।